सिद्धाडमडमो आयरियाडम् डमोच्छायाडम् डमोलोये सवसाहुरम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में मुझको न भूल जाऊं। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु मे, समाधि बोधो पाथेयम यावन मुक्ति पुरोपरः। हे वीतरागी भगवान, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं। काय पे हूं? मृत्यु के मार्ग पे हूं। जब से गर्भ में आते हैं तब से ही मृत्यु के मार्ग पे जी बढ़ जाता है। अपन कहते हैं कि जन्मदिन, जी हमारा पहला जन्मदिन, इसका मतलब है एक साल मृत्यु की ओर हम बढ़ गए। मृत्यु मार्गे प्रवृत्तस्य, मैं मृत्यु के मार्ग पर हूं। काय पे हूं? मृत्यु के मार्ग पे। जीवन के मार्ग पे नहीं हूं, मृत्यु के मार्ग पे हूं। 80 साल की उम्र अगर ली है तो हर क्षण 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 करके आयु के निश्चय खिर रहे हैं। प्रसन्न हो रहे हैं। मेरा जन्मदिन, जन्मदिन अर्ज की बात है कि जीवन के इतने बहुमूल्य क्षण चले गए। विचारणीय बात है। अभी तक जैसे गए तो गए, अब लेकिन ऐसे ना जाए। मुझे आप समाधि अर्थात स्वरूप की सावधानी, समाधि समता स्वभाव है, तो मैं समता स्वभाव में कैसे रहूं, वो कहलाती समाधि। समभाव में रहना। आत्मा का स्वभाव क्या है? समता। तो समता स्वभाव में रहना ही समाधि है। बोधि अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति। बोधि माने होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जहां सम्यक ज्ञान होता है वहां सम्यक दर्शन होता है, वहां सम्यक चारित्र होता है, अर्थात रत्नत्रय। रत्नत्रय रूपी पाथे नाश्ता मुक्ति के मार्ग में सहयोगी होता है। जैसे लोक में अपन जाते ना, कुछ कुछ नाश्ता रख लेते साथ में, मार्ग में सहयोगी बनता है वो। ऐसे ही मुक्ति के मार्ग का पाथे रत्नत्रय है। क्या है?
अर्थात परलोक के मार्ग में उपकारक भोजन रूप वस्तु प्रदान करें। परलोक के मार्ग में उपकारक जो भोजन है वो क्या है? वो रत्नत्रय पाथेय है। हे प्रभु, आप वो मुझे प्रदान करें। क्या प्रदान करें? क्या प्रदान करें? बोधि और समाधि। बोधि माने रत्नत्रय, समाधि माने समता भाव। जिसके जीवन में रत्नत्रय नहीं है उसके जीवन में समाधि नहीं हो सकती। बोधि, समाधि, परिणाम, विशुद्धि, शिव सुख प्राप्ति। जिससे मैं मुक्ति पुरी तक पहुंच जाऊं, ऐसी प्रार्थना करता हूं। यहाँ पे अपन समाधि भावना के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। दिन रात क्या भावना भाव में, क्या भावना भाव कि तुमको ना भूल जाऊं। इसको व्यवहार से पंच परमेष्ठी को, देवशाद गुरु को। व्यवहार से पंच परमेष्ठी को ना भूलूं, देवशाद गुरु को ना भूलूं, धर्म को ना भूलूं, तत्वों को ना भूलूं, वेद विज्ञान को ना भूलूं, और परमार्थ से शुद्धात्मा को ना भूलूं। व्यवहार का भी बहुत महत्व है, क्योंकि इनके बिना शुद्धात्मा मिलता नहीं। इनके बिना शुद्धात्मा मिलता नहीं। हे गुरु, आपने मुझे शुद्धात्मा दिया है। हे गुरु, मुझे आप रत्नत्रय प्रदान करें, मुझे दीक्षा से अनुग्रहित करें। कौन बताए हमें भटकते हुए अनादिकाल से कि तुम कैसे सुखी हो? अंधे हैं हम, अंधे। हमें कोई मार्ग का ज्ञान नहीं है। बिना सच्चे देवशाद गुरु का कौन बताए हमें? उंगली पकड़ सिखाते चलना ज्ञानी गुरु निर्ग्रंथ है। वीतरागी देव साक्षात है नहीं, ये प्रतिमा है। जिनवाणी कुछ बोलती है नहीं है। जो गुरु हैं वो ही हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। उनका बहुमान होना चाहिए। अगर उनका बहुमान नहीं है देवशाद गुरु का, सच्चे देवशाद गुरु का, तो हम कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ जीवों को आत्मा प्राप्त नहीं होता। प्राप्त हुआ हो तो उसके छूट जाता है। अगर अनुभूति हो भी जाए और तुम्हें अंदर अगर देवशाद गुरु की भक्ति बहुमान न रहे तो तुम अनुभूति से च्युत हो जाओगे। क्योंकि अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से ही धर्म है। इनके बिना अन्य धर्म किस प्रकार से होगा? निश्चय व्यवहार का ऐसा ही संतुलन है। सीधे हम शुद्धात्मा में पहुंच जाते हैं। लेकिन शुद्धात्मा जिन्हें प्राप्त है उनकी सेवा, समय सार जी की शायद 17वीं गाथा है, ये नृपति है यह जानकर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे, अति प्रीति से अनुचरण करे। क्या
उनकी सेवा करें। किसकी? राजा की। राजा की सेवा करें। पहले ये निश्चय करें कि ये राजा है, जाने, फिर श्रद्धा ने कि अवश्य ही यह राजा है, और फिर उसकी सेवा करें। तब धन की प्राप्ति होगी। बिना सेवा के राजा प्रसन्न होगा तुमसे? ऐसे ही शुद्धात्मा चाहिए है। जानो सच्चे देवशाद रूप, ये देवशाद गुरु हैं, ये सुखी हैं, जैनेन्द्र परमात्मा, ये अवश्य ही सुखी हैं। उनकी सेवा करो, प्रीति से सेवा करो, उनका अनुचरण करो, तो वो तुम्हें क्या करेंगे? आत्मा देंगे। व्यवहार से कहें, किसको देंगे? आत्मा को देंगे। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उनके बिना प्राप्त नहीं होता और उनसे प्राप्त नहीं होता। तो दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव न भाऊं। देहांत के समय में कौन नहीं भूलेगा जो जीवन में नहीं भूलेगा? तो मैं कभी भूल नहीं पाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो। निश्चलता की बात है। समाधि कोई खेल नहीं है। सल्लों में पड़े रहते हैं जीव। इन सल्लों को तोड़ पाना आसान नहीं है, इसलिए कहते हैं निसल्यो व्रति। आप ध्यान में बैठते हो, क्या चीजें याद आती हैं? जहां जहां आपकी सल्लें गड़ी हुई हैं, सल्लों की खूंटी गड़ी हुई है, वही वही चीजें याद आती हैं। लोग कहते हैं हमारा पता नहीं उपयोग कहाँ कहाँ भटकता है। कहाँ कहाँ भटकता है? जहां जहां पे आपने अपनेपन की खूंटी गाड़ रखी है, वहीं वहीं ही भटकता है, अन्यत्र कहीं भटकता। बता दो, आपको अपने बिजनेस संबंधी याद आती है कि पड़ोसी के बिजनेस संबंधी याद आती है? महिलाओं को महिलाओं संबंधी काम की याद आती है कि पुरुषों संबंधी काम की याद आती है? उपयोग कहीं नहीं भटकता, वहीं जाता है उपयोग जहां खूंटी गाड़ रखी है। तो बुद्धिपूर्वक वो सल्लें तोड़ना पड़ेंगी ना। नाव में से जो जंजीरें बंधी हुई हैं उन्हें क्रम से खोलना पड़ेंगी ना, व्यवहार विधि से। जहां जहां आपने एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बना रखा है, बुद्धिपूर्वक उनका त्याग करना पड़ेगा ना। जिनके प्रति आपने कठोरता क्रूरता रूपपूर्ण पर व्यवहार किया है, उनसे आपको बुद्धिपूर्वक क्षमा मांगना पड़ेगी कि नहीं? शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं, क्षमता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। करूं और कराऊं। जिन जिन के प्रति हमारे मन में बैर भाव हुआ हो, जिन जिन के प्रति हमारे मन में कोई शत्रुता भाव चल रहा हो, ऐसा लगता हो कि इनने हमारा अहित कर दिया है, तो उनसे क्या करो? उनको क्षमा कर दो। और जिन जिन के प्रति लगा है कि हम कठोर हो गए हैं, तो उनसे क्षमा मांग ले। किसी की जमीन जायदाद रख ली हो, किसी निकटस्थ बुआ बहन चाचा फूफा काका काकी, किसी की जमीन हड़प ली हो, किसी की संपत्ति रख ली हो, किसी के साथ अन्याय कर दिया हो,
तो उसकी संपत्ति उसको लौटाए, जिसकी जमीन हड़प ली हो उसकी जमीन उसको दे, सोना चांदी जिसका रख लिया हो जबरदस्ती उसका सोना चांदी उसको दे। सरल बात है, कठिन? ऐसी समाधि नहीं करने से समाधि हो व्यवहारिक नहीं है फिर, क्योंकि परिणाम वहीं रखे रहेंगे। हमारे यहाँ बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे फला सीढ़ी के नीचे दो हड़े हैं, उसके ऊपर सांप बैठे हैं ऐसे। तो कौन बैठे हैं? हमारे बाप दादा। तो बूढ़े बाड़े थे जिनने वो रख दिया था, अब वो मर के वहीं पे बन गए हैं, रक्षा कर रहे हैं। तो समाधि होए कैसे? सल तो रखी बस सीढ़ी के नीचे, सल तो सीढ़ी के नीचे, तभी वहीं बन गए, बैठे रहो वहीं आराम से। कोई भी आए, जिंदगी भर नहीं छूने दो, अब भी नहीं छूने देना। वो तो समाधि ऐसी। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया। हम साथ ले जाने की व्यवस्था भी नहीं जानते कि कैसे ले जाएगा। कृपण का धन दूसरे भोगते हैं, वो तो कभी भोग ही नहीं पाता, वो तो रक्षक है खाली धन का। भैया समाधि कोई खेल नहीं है, जीवन भर की कमाई का प्रतिफल है, रिजल्ट। समझे क्या है? आप भार सहित यही नहीं जी पाते। लोगों को नींद नहीं आती देर रात तक, क्योंकि भार है आपके सिर पे। छलने चल रही हैं तमाम प्रकार की, नुकसान नफा, इसका देना लेना, ये वो। जीवन में निर्भरता पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं, तो निर्भरता पूर्वक कैसे मरेंगे? पहले तो समाधि में जीना सीखे। अभी इतनी तैयारी होगी, अभी आंखें बंद हो तो मस्त। अच्छा परीक्षा ले लो। होशियार विद्यार्थी तो कहता कि आधी रात को ले लो परीक्षा, हमारी तो पूरी तैयारी है। वजह थोड़ी ना कहती अबे नहीं अबे नहीं अबे तो पढ़ाई करने में, तो ऐसे नहीं। जब चाहे जहां चाहे सब पूछ लो, पूरी तैयारी है। इतने निर्भर जियो का करने। गांधी जी कहते थे कि मैं सोच के लिए भी जाता हूं, इतना निर्भर जाता हूं कि अगर वापसी नहीं आऊं तो मुझे कोई विकल्प ना हो। किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं गांधी को मार डालूंगा, सुबह से पहुंच गया उस ब्रिटिश अधिकारी के घर पे, कहले ऐसे तो ना मार पाओगे तुम हमें, क्योंकि भीड़ से घिरे रहते, बहुत खतरा है, हम यहाँ आ गए तुम्हारे घर, तो मार लो मार लो। ये तो मंद कसाई जैनेतरों की बात है, जैन धर्म तो बहुत उत्कृष्ट है। दीवान अमरचंद, ब्रिटिश अधिकारी की मौत हो गई, दीवान अमरचंद से मिलके गए थे वो। ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि जयपुर का जो राज्य है वो तब तक के लिए अपने अधिकार में ले लेती जब तक कि मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। और दीवान अमरचंद को समझ में आ गई कि एक बार अगर ब्रिटिश अधिकार में राज्य चला गया तो फिर वापस आना मुश्किल है। वहीं बैठे चर्चा ही हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने हत्या की है ब्रिटिश अधिकारी की।
कोई मारने को तैयार नहीं, चींटी नहीं मार दे तुम क्या मारोगे? नहीं, मैं जोश में आके मैंने मार दिया, पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। जिसने मारा था वो पहुंच गया इनके पास कि भाई जी आप मेरा दोष आप क्यों अपने सिर ले रहे हैं? नहीं, अब तुम किसी से कहना नहीं, तुम जाओ, अब तो समाधि मरण कर दूंगा मैं। समय आ गया फांसी का, और नहीं कोई अंतिम इच्छा, ने कहा मुझे सामयिक करना है, सामयिक करना है मुझे, बस बैठ गए। जैसे ही फांसी का समय हुआ और उन्हें ऐसा टच किया तब तो लड़क गए। क्यों मिलेच्छों के हाथ से फांसी पे चढ़ूं? कोई दूसरा चढ़ा है हमें फांसी पे? हम समाधि मरण को अंगीकार करेंगे, ये है अंदर का बल। ऐसे समता भावपूर्वक बैठे बैठे देह छोड़, कैसे निर्भर रहते हैं, दीवान थे वो, उसके बाद भी अंदर का बल देखो आप। हमारे पास तो 2 पैसा की पूंजी और 2 पैसा को व्यापार, कोई में इतना टेंशन लेके घूम रहे कि मरे जा रहे। और साधक लोग इतने निर्भर रहते हैं, अच्छा आ जा, अपन को कहा है, अपनों का जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि मुझे 30 सेकंड के अंदर नींद आ जाती है, आज तक का रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं हुआ हो कि 31 सेकंड लग गए हो नींद आने में। लौकिक दृष्टांत इसलिए देता कि देश को चलाते हुए भी व्यक्ति इतना निर्भर रह सकते। 30 सेकंड में नींद आना कोई आसान बात नहीं है। हमें और आपको नींद नहीं आती होगी, मतलब ये नहीं है कि आप काम कर रहे हो इस कारण से आपके ऊपर कोई बोझा है। कर्तृत्व भाव का बोझा होता है। निर्भरता से जियो। समाधि मरण उसका होता है जिसका जीवन समता भाव में होता है। क्या को राग द्वेष लिए फिर रहे। भारत की सरकार की नीतियां पहले कहते हैं कि हम सबसे समान दूरी रखते हैं, अब कहते हैं हम सबसे समान प्रेम रखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? गुट निरपेक्ष थे पहले, अब हम हर गुट में हैं, हम हर गुट में हैं, हर किसी के साथ हैं, हम हर किसी को गले लगाते हैं। जब विदेश मंत्री से पूछा गया कि आप उस खूनी को गले लगा रहे हैं जिसने बच्चों की हत्या करवा दी, पुतिन, तो ने कहा हमारी संस्कृति है गले लगाने की, हम शत्रु को भी गले लगाते हैं। गले लगाने से उसकी गलतियों का पोषण नहीं है, हमारी संस्कृति सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। हम सबके प्रति आत्मी मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है, सब जीवों से हमारा मैत्री भाव। अपना बना के ही व्यक्ति से कहा जा सकता है कि ये युद्ध का समय नहीं है। युद्ध के मैदान में किसी भी बात का हल होता नहीं है। आप अपना बना के तो बात कर सकते हैं। आज व्यक्ति इतना मायाचारी वाला हो गया, बातें करता है मीठी मीठी और पीछे लगा रहता है राम नाम जपना और राम माल अपना, बगल में छुरी हुए को नहीं है। मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत है। जब मायाचारी मक्कारी लोगों की समाधि मरण करना बस की नहीं है। हल्के निर्भर जीना सीखो ना। किसको ठग रहे इस दुनिया में, कौन किसे ठगता है इस जग में, अरे स्वयं ठग जाए। समता में जीना सीख जाए। मरण तो एक समय की बात है, जीते जीते ही तो एक दिन मरण आ जाएगा, एक समय में उसका काम हो जाएगा, उसमें क्या। समता से जी रहे थे, नहीं चलो आओ भैया क्या दिक्कत। गांधी जी के जीवन की घटना,
कोई कानून थोड़ा, ब्रिटिश सरकार के कानून छोड़ते थे, नमक बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो साथ वाले लोग कहने लगे ये आपको पकड़ने के लिए आ रहे होंगे। चलो कोई बात नहीं, कितनी देर में आएंगे? खेल 15-20 मिनट बाद आ जाएंगे। खेल मैं 10 मिनट के लिए जब तक लेके झपकी ले लेता हूँ। 10 मिनट की एक झपकी ले लेता हूँ। तो लेट गया, घुर्राटे लेने लगे गांधी जी, घुर्राटे लेने लगे। 10 मिनट बाद उठे, सुनने की भाई आ गए आपको लेने के लिए, आ जाओ, तो नींबू पानी का समय होगा, थोड़ा नींबू पानी ले आओ। ये ले नींबू पानी, ये और बेटे चल रहे। जीवन से है जीना सीखे, मतलब इतना सा औपचारिकता नहीं हो, नाटकीयता ना हो। समाधि कोई समाधि मरण कोई बड़ी चीज नहीं, सहज जियो, निर्भर जियो, किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं। समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं, करूं और कराऊं। हम बार बार कहते, देखो भैया इन कसायों में कुछ नहीं रखा। कसाय कहते ही उन्हें हैं जो आत्मा को कसे, अर्थात दुख दे, तो आत्मा को तकलीफ दे रहे, तो निर्भर नहीं हो रहे। आप भले सोच रहे हैं कि हम बहुत न्याय के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा को कसाय से शांति मिलती नहीं। कसाय कहते ही उसे से जो आत्मा को कसे। थोड़ी सी तो जिंदगी है, तो समाधि अर्चन मित्रता कलह एवं वंचना हम करें किसके साथ, किसकी हैं सभी जब आत्मा। सब आत्माएं दिखाई दे रही हमें, किसके राग किससे द्वेष। आवाज वो क्या है, ये तो हमारी आवाज ही खराब है। दूसरा लाइट चली गई तो माइक भर रहा था। अब ताई जी क्या करें, मजबूरी है। त्यागूं आहार पानी औसल अब अंत समय चल रहा हो तो आहार पानी का त्याग, एक कसाय संलेखना होती है, एक काय संलेखना होती है। कसायों को क्रस करो और शरीर को भी क्रमशः से क्रस करो। किसको क्रस करो? शरीर को भी क्रम क्रम से क्रस करो। सबसे पहले जो अपन भारी भोजन करते हैं, उस भारी भोजन को धीरे धीरे घटाओ। हमने बंद किया। क्या करो? भारी भोजन को घटाओ। उसके बाद क्या ले आओ? हल्का भोजन करो। हल्के भोजन के बाद दूध लो। दूध के बाद पहले मठा लो, छाछ। छाछ के बाद भी क्रम से घटाते घटाते उष्ण जल क्या लो? उष्ण जल, गर्म पानी।
और फिर गर्म पानी को भी त्याग करके बीच जिसमें बेला तेला उपवास आदि को अंगीकार करो और धीरे धीरे इस काय को क्या करो, क्रश करो। यहां कसायों को क्रश करो, यहां काय को क्रश करो। व्यवहारिक जो विधि है उस विधि का भी पालन करना चाहिए लेकिन परिणामों को देखते हुए। काय को देखते हुए? परिणामों को देखते। अब आवाज साफ आएगी, थोड़ी सी आवाज तुम मद्दी कर दो, सीटी मारेगा, लाइट आ गई, चली गई, कोई बात नहीं, स्वयं में भी जगत का सब काम हो रहा है। आप लोग आगे आगे थोड़ा आगे। तो जो विधि है, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा? अच्छी, माइक से थोड़ा भर भर आता है, इसलिए आप थोड़ा नजदीक आओ तो मैं थोड़ा और मद्दा बोल लूंगा, मुझे थकान हो जाती। तो यहां पे मिथ्यात और कसायों को क्रश करो। इसको मिथ्यात और कसायों को क्रश करो, कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत। और यहां पे धीरे धीरे काय को क्रश करो। यहां बंद कर दो, इसको जरूरत नहीं, इसको बंद करो। दोनों इस स्तर पे काम करना होगा। यहां पे काय की मिथ्यात और कसाय, मिथ्यात को तो ठीक है एक ही बार में चला जाएगा, और यहां कसायों को क्रश करो और फिर काय को भी क्रश करो जब अंत समय दिखे तो। कसाएं बढ़ाने का समय नहीं है, कसाएं मिटाने का समय है। 12 वर्ष की संलेखना व्यक्ति धारण कर लेता है। मुनिराज जो गमन करते हैं, दो कारण, उसके 2-3 कारण होते उद्देश्य। पहला तो तीर्थ यात्रा आदि का भाव होता है, धर्म की प्रभावना का भाव होता है, तीसरा समाधि का स्थान ढूंढते हैं, किसके सानिध्य में, किसकी निकटता में हमें समाधि करना है। क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो अपने संग को छोड़ के अन्यत्र जाते हैं समाधि करने के लिए, ये विधि है। क्योंकि आप जिस संग में रह रहे हैं उन लोगों का आपके प्रति अनुराग है, वो आपको विशिष्ट आदर देंगे, तो वो आपके लिए अहितकारी है, क्योंकि आपकी मान कसाय का पोषण होगा। आचार्य अपना आचार पद छोड़ेंगे और वहां जाके कहेंगे कि हमें आप अनुग्रहित करें अपने संग में रखने के लिए। तब दूसरे संघ के आचार्य अपने संघस्थ मुनिराजों से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, इन्हें अपनी संघ में संलेखना के लिए रखा जा सकता कि नहीं रखा जा सकता। 3 दिन तक फिर देखते हैं वो उनका निरीक्षण करते हैं, उनकी चर्या कैसी है, उनकी दृढ़ता कैसी है, कैसी धर्म के प्रति जो जो स्थिति देखना पड़ती। 3 दिन बाद निर्णय लेते हैं कि इन्हें रखना है कि नहीं रखना। रखना है तो पूरे संघ से कहते हैं कि आप अगर वैयावृत्ति के लिए तैयार हैं तो हम हाँ कहें, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम मना कर देंगे। जैसे हमारा स्वास्थ्य अचानक कोई परेशानी आई तो हम इस चीज का निरीक्षण तो करते रहे ना कि यहाँ के लोग हमारे लिए कैसे हैं, हमारी लेखना समाधि समता भाव के लिए कैसे हमारे लिए सहयोगी बन सकते। तो एक साधक का यही रहता है कि वो अपने लिए स्थान ढूंढता है, कैसे लोग हैं, विवेकी हैं, सेवाभावी हैं कि नहीं है, शुष्कता तो नहीं है। आज बहुत शुष्कता हो गई है, तरलता होना चाहिए हमारे जीवन में। एक दूसरे के सहयोग के लिए हमें सर्वस्व समर्पण करना चाहिए।
जो आप लोगों में है, और वात्सल्य अपने को बढ़ाना है। ये यूथ है, जो समूह है, जो परिवार है अपना, ये परिकर है, एक दूसरे के सहयोग के लिए दिन रात हमें खड़े रहना चाहिए। आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा अगर आप सबसे जुड़ के चलते हैं, तो आपको जीवन में कभी अकेलापन नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पे अगर खिंचे रहोगे तो पैसा और जमीन पास रह जाएगी, व्यक्ति पास नहीं रहेंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो मंदिर को भी कोई जमीन जायदाद की बहुत जरूरत नहीं है। भगवान अपने बीतरागी हैं, इनके पीछे न लड़त रहो। इन्हें 2 इंच ज्यादा जमीन मिल जाए, इनको कुछ वो हो जाए, इन्हें नहीं जरूरत है, ना हमें जरूरत है। हमें व्यक्तियों की, साधर्मियों की जरूरत है। एक साधर्मी का टूटना एक शिखरबद्ध मंदिर के टूटने से अधिक घातक होता है। हमें लंबी दूरी की ट्रेनें छोटे छोटे स्टेशनों पे नहीं रुका करती है। बड़े पंडित साहब का एक वाक्य है। हमारा लक्ष्य बहुत महान है, हम छोटी छोटी कुचुर 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 में लगे रहेंगे कि लोगों को क्या आदर्श सिखाएंगे। अब उस मंदिर गए थे सवेरे, प्रतिमा जी के काले काले पड़ रहे पूरे। भाव आया कि यहाँ सब लोग जाएं, मंजन करें, झाड़ू लग रही, ढंग से नहीं हो रही व्यवस्था, भैया वृत्ति हो। लेकिन हम अपनी लड़ाई तो निपटा लें, तब तो दूसरे के साथ हम सहयोग कर पाए। हम अपनी तो कुचुर कुचुर 2 पैसा की बातन में लगे हैं। उसके लिए यूनिटी चाहिए, एकजुटता चाहिए, तब आदर्श खड़ा कर सकते। जिन शासन की प्रभावना आत्मा की आराधना और जिन शासन की प्रभावना सर्वोत्कृष्ट कार्य है। हम तो 2 पैसा की टुटपुंजिया बातों पे लड़े हैं, सब बरसों बरस निकले जा रहे हैं। एक तरफ तो निर्ग्रंथों की भक्ति करते कि सब कुछ छोड़ के चले गए वे, और हमें तो 2 पैसा की बात नहीं छोड़ पा रहे। नहीं, बात तो न्याय की, जो न्याय है, आत्मा के साथ अन्याय हो रहा है, आत्मा मर रही बेचारी, कसाएं हो रही हैं। हमें बहुत आत्मीयता है यहाँ के लोगों से, हमने देखा है स्वर्णिम युग यहाँ का। बहुत कुछ काम है भैया। भाई साहब बता रहे थे कि हम गए एक जगह, छन्ना नहीं भाई साहब, वहां पे थैली के लगा दी सरकारी नल में, भगवान का अभिषेक होने, थैली के लगा दी। ये छन्ना लिया बाजार से खरीद के लिया, फिर तत्काल छन्ना, वो मटन टेलों को जी में मांसाहारी मार निकल रहा, उसे हुई भगवान को अभिषेक। अरे आपके अंदर कोई विवेक जागृत हुआ है तो लोगों को उसको सिखाना। सदा सुखदास जी ने कहा कि जो एक अक्षर को ज्ञान देवे है, ताको फल केवल ज्ञान होए है। हम इन टुटपुंजिया बातों से केवल ज्ञान से दूर हो रहे हैं। आपको समझ में आ रही कोई बात नहीं है? केवल ज्ञान को छोड़ रहे हैं हम 2 पैसा की बातों में। पाठशाला चले, पता नहीं क्या है हमारे बच्चे फिर हमारा नाम बदनाम करवाएंगे, फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। और आज हमारे पास टाइम नहीं है, पढ़ाने का टाइम नहीं है। स्कूल भेजने का टाइम है आपके पास, पाठशाला में पढ़ाने का कोई के पास टाइम नहीं। बहुत वर्क रहता है, कटवा दो ऐसे स्कूल से नाम जहां बहुत वर्क रहता है। उस इंग्लिश मीडियम का फल यही होगा कि बुढ़ापे में तुम्हें सड़ने के लिए छोड़ जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। विदेश चले जाएंगे, तुम यहाँ सड़ते रहोगे। जब तुम मर जाओगे, बदबू आने लग जाएगी, तब देखेंगे मोहल्ले वाले की बदबू आ रही, को म्युनिसिपैलिटी वाले से बात। समझ में नहीं आता हमारे बच्चों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। समाधि मरण कौन करवाएगा आपका? एक एक तो बच्चे हैं आज के जमाने में, और उन्हीं को संस्कार नहीं दे रहे। हमारा बच्चा बहुत ऊधम मचाता, इसलिए मचाता कि उसको संस्कार दो ना। पाठशाला आएगा तो ऊधम मचाना बंद हो जाएगा। अगर उसमें ऊधम मचाने की क्षमता है तो उसमें बहुत क्षमताएं हैं, क्योंकि उसमें क्षमता है तभी तो ऊधम मचाता है। जिसमें क्षमताएं नहीं, वो ऊधम भी नहीं मचाता। तीन टाइम स्वाध्याय चलने लगा, इतनी अच्छी बात है। पाठशाला और चले, कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाओगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं घरे बैठे बैठे? बहू में वैसे ही कहते हैं कि जाओ इतना घूम फिर आओ, हवा खाया हो ताजी।
नाती पोतन को लिवा ले आओ, पढ़ाए थे। अरे भैया शुरुआत तो किसी को करना पड़ेगी, धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला जाएगा, उसमें क्या। गांधी जी तो अपना डंडा लेके आगे बढ़ गए, धीरे धीरे भीड़ होती गई, इकट्ठी हो गई, स्वतंत्र करवा दो देश को। कहा शाम को थोड़ी दुकान से जल्दी आ जाओ, पाठशाला पढ़ाओ थे। सब लोगों को मिलकर ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसका महत्व तो कितना है। समाधि मरण की तैयारी है जो बच्चों को पाठशाला पढ़ाना। कौन नमोकार मंत्र सुनाएगा हमें, ये तो बताओ। तुमने सिखाया नमोकार मंत्र जो सुना है वो? समाधि मरण पाठ सिखाया है जो सुना है वो? त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर। अवसर आने पर क्या करूं? आहार पानी का त्याग करूं, औषधि का त्याग करूं। अवसर माने अंत समय का अवसर आने पर। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिला। शरीर तो छूटने छूटना है, आज नहीं तो कल। नियम तोड़ के कौन सा सार निकल जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, अस्पताल में भर्ती कर देंगे तुम्हें अगर संस्कार न रह दिए। को सेवा करे, सेवा करना आसान नहीं होता भैया वृत्ति एक तप है, 24 घंटे की रहती ड्यूटी। पिताजी के साथ हम रहे हैं पूरा परिवार लगा रहता था। एक मुनिराज की समाधि के लिए 48 मुनिराज लगते। ये कोई खेल है क्या? और जिन बहुओं को, जिन बच्चों को तुमने संस्कार नहीं दिए, वो क्या करेंगे? अस्पताल में भर्ती करके छुट्टी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। चले रहो, कोरोना काल में सड़ते रहे। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, क्योंकि तुमने पैसा कमाना सिखाया है, पैसा हमने खर्च कर दिया। तुमने नमोकार मंत्र न सिखाया है, न समाधि मरण सिखाया है, न समाधि मरण की विधि सिखाई है। हम का तुम्हें सुनाए का करवाएं? तुमने मेरे तेरे राग देश की बातें सिखाई हैं, ये अपनों है जो पराव है, जो अपनी चम्मच है जो दूसरे की है, जो अपनों घर है जो दूसरों का घर है। राग देश की बातें हमने सीख ली हैं। ये हमारा जीवन है, ये तुम्हारा जीवन है, तुम अपना जानो, तुम अपना संभाल रहे। हमारे विषय कसायों की बाधा पड़ेगा तो हमारे यहाँ हटा देंगे उसको। ओल्ड एज होम भेज देंगे, चले जाओ वृद्धाश्रम। क्योंकि तुमने हमें बचपन में आया के हाथ पलवाया है। हमने गाय और भैंस का दूध पी के बड़े हुए, हम तुम्हारा दूध पिए का है जो बजा है। नहीं आती समझ में? समाधि मरण कैसे हो, इसका विचार है। जीवन बदलना पड़ेगा भैया, सोच बदलना पड़ेगी, श्रद्धान बदलना पड़ेगा, ज्ञान बदलना पड़ेगा, आचरण बदलना पड़ेगा, देखने का दृष्टिकोण नजरिया बदलना पड़ेगा। ये खेल नहीं है कोई समाधि मरण, जीवन भर का सार है, सत्व है ये। त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में। आज पता क्या होता है, जीवन भर कुआं का पानी पिया और अंत में नल को पानी पीने पड़ रहा। वो ले आए कुआं को पानी वो व्रत नियम पलवाए, वो पलवाए, तुमने संस्कार दे। तुम्हारा पहली बात तो संस्कार का है ही नहीं है तुम्हारे पास, तुमने तो विदेश भेज दे मोड़ा मड़ी। तुम्हारे पास है नहीं, जब तक हाथ पांव चलेंगे सो कर लोगे।
फिर समझौता पे समझौता चलते जाएंगे, भ्रष्ट होते चले जाएंगे हम। अच्छा कर रहे हो। हाँ, अपने बच्चों को अपने पास रखो, प्रेम से रखो, संस्कार दो बहुओं को, आत्मीयता दिखाओ। पैसे को महत्व ना देके चेतन को महत्व देना सीखो। वे बहुएं तुम्हें कुएं से पानी ले आके तुम्हारी व्यवस्था करेंगी, शुद्ध भोजन करवाएंगी तुम्हें। बच्चा तुम्हारे लिए दुकान बंद करके तुम्हारे पास बैठेगा, नमो कारमन सुनाएगा। आज भी हैं ऐसे। सबको छोड़ के बड़े बूढ़ों की सेवा करते। जी बताते, हम दादी को अपनी गोदी में लेके मंदिर आते थे। पिताजी को हम हाथ पकड़ के ले जाते थे, फिर स्कूटर से ले गए, फिर कार से ले गए। टिके बैठे रहते थे पीछे, वो बार बार ताकत नहीं रहती थी तो पीछे टिके वे स्वाध्याय सुन रहे। उनके स्वाध्याय में बैठे रहने का फल है आज हम यहाँ बैठे। उनके पास बैठते थे, वैसे ही उनके साथ गए, बैठ रही हैं अब तो कान में बातें भी तो पड़ती जनवाणी की, स्वाध्याय में बैठते। हम जीवन में बहुत सीधे सच्चे रहे, हमने दूसरों को ठगा नहीं, हम बहुत ठगे भले गए हों। किसी को मारा नहीं, भले हम ठोके आए हों। उस हमें सुकून रहा उससे जीवन में। हाँ ठीक है, मान ले तेरे को शांति मिल रही तू सोच, अपना कुछ नहीं गया भैया, जाता उसका है जो कसाय करता है। पिताजी के पास रह के खूब सीखा, समता भाव से ने बढ़िया सिखाया एक चीज, कैसे समता भाव रखा जाता है। कभी शिकायत नहीं रही कि कोई तकलीफ हो रही। 4-5 साल बिस्तर पे रहे, सब बातें रही, खिलाते भी थे, निकालना भी पड़ता था हाथी से। चिपक के सोते थे उनसे, कब धड़कन रुक जाए, ऐसे सीने पे हाथ रख के जिया है हमने जीवन को। एक एक भावना और फीलिंग्स को समझा है उनकी हमने। इसलिए कहते भैया भावनाओं को, फीलिंग्स को एक दूसरे की, भले आपका ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन साधर्मी का रिलेशन ब्लड रिलेशन से भी बड़ा होता है। आपको इन सबकी समाधि में सहयोगी होना है। किसी को अकेलापन नहीं लगे कि ये अकेले हैं, हम तुम्हारे साथ है ना, तुम चिंता क्या कर रहे हैं, कभी भी जरूरत हो हम तुम्हारे साथ खड़े। एक इतना यूथ होना चाहिए, एक समूह होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को हमें पहले हल करना होगा, एकजुटता लाना पड़ेगी, तब आपको जीवन में आदर्श बन पाओगे। अपने लिए, दूसरों के लिए हमें एक बहुत बड़ा काम करना है। जिन शासन की प्रभावना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, आत्मा की आराधना छोटा काम नहीं है। खूब मंडूकता से बाहर निकलना होगा हमें। दुनिया बहुत बड़ी है, समुद्र बहुत बड़ा है, कुएं जितनी जगह ही नहीं है। मोक्ष हमारा लक्ष्य है, मोक्ष मेरी मंजिल है, मुक्ति मेरा धाम। संसार रहने लायक नहीं है, यहाँ से जल्दी निकलो। यहाँ आपदाएं हैं, चारों ओर विपदाएं हैं। अभी मर जाएं, अंतिम भाव निगोद में डले डले सड़ते रहे अनंत काल, निकलने का अवसर न मिले। साधक 2000 सागर के लिए त्रिस पर्याय मिलती है। अंतिम भाव हो, यहाँ से जाके हेडक्वार्टर टिक जाए गाड़ी, निकलना दुर्लभ हो जाए, कौन का करे। आज अवसर है तो खोने योग्य नहीं है। मनुष्य भाव की कितनी दुर्लभता है। दुर्लभ है निगोत से थावर और उतरस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ। कितना दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त। उत्तम दे सुसंगत दुर्लभ, श्रावक कुल पाना दुर्लभ, सम्यक दुर्लभ, संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन।
दीक्षा का धर्म पाकर केवल ज्ञान जिस भाव में नहीं आवे, ऐसे तैयारी करो, वापस नहीं आना है, कैसे गए। सिद्धों का है वह देश, चलो अब वहां चलें। जहाँ राग देश दुर्गंध नहीं, बस अपने से ही नाता है। जहाँ दर्शन ज्ञान चरित्र वीर, सुख का सागर लहराता है। बात ले चल रहा है आपको, संसार रहने लायक नहीं है भैया। इस अवसर में अगर या तो मोक्ष टिक जाए गाड़ी, या फिर निगोज जाने वाले हैं। दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय निज को निज निधि